हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यारे से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल माँ काली के संदेश आप सभी लोगों के लिए क्या कहना चाहती हैं वो आपसे आज जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ है, एक माँ का उग्र स्वरूप मैंने देखा है। डेफिनेटली माँ बहुत ज़्यादा चिंतित कहें, बहुत ज़्यादा एक, जैसे मैंने कहा है आपको, उग्र स्वरूप मैंने माँ के महसूस किए हैं इस रीडिंग के शुरू करने से पहले। डेफिनेटली माँ कुछ चेतावनी या कुछ ऐसे संकेत आपको देना चाहती है या आपका जो भला नहीं चाहते उनको देना चाहती है। ये कुछ चैनलाइज मैसेज है, तो मैं इस जो मैसेज मुझे मिला है इसको मैं यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और इसी के थ्रू हम देखेंगे कि माँ काली आप लोगों के लिए क्या आज संदेश देना चाहती हैं, क्या वो आपसे कहना चाहती हैं। क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि माँ क्या मैसेज देना चाहती है, जिसको मैं पिक नहीं कर पाई। क्योंकि उग्र स्वरूप आना ही अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके अराउंड जो आपका भला नहीं चाहते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसी शक्तियाँ हो सकती हैं जो आपके आसपास भ्रमण कर रही हैं। तो क्या है वो जो मैं जान नहीं पाई। तो मैं इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू माँ से प्रे करती हूँ कि मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए और जितने भी मेरे व्यूवर्स और इस फैमिली में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को एक नया रास्ता उन्हें दीजिए। उनकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनको निकलने में उनकी आप इन मैसेजेस के थ्रू हेल्प कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग माँ काली के नाम से। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। ओम क्लीम कालिकाय नमः। माँ काली हमें मार्गदर्शन दीजिए और हमें बताएं क्या है आज का संदेश मेरे ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल के लिए। ठीक है, तो आज की रीडिंग कलेक्टिव है। देखते हैं क्या कुछ संदेश हैं आप सभी लोगों के लिए, क्या आपसे माँ कहना चाहती हैं, आज क्या मैसेजेस हैं जो माँ काली आपको देना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, माँ काली का नाम लीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि आप लोगों के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनसे निकलने में वो आपकी हेल्प करें और इस रीडिंग के थ्रू आपको सही गाइडेंस मिले, ये प्रे कीजिए। तो यहाँ पर जो मुझे महसूस हो रहा है, कुछ तो है आप लोगों के जीवन में, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, जो आपके जीवन को कहीं ऐसी दिशा में ले जा रहा है जो ठीक नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसा आया हुआ है जो एक जैसे हवा का झोंका, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, हवा का झोंका सा आप लोगों के जीवन में ऐसे झंझोड़ के आ रहा है जो आपके उम्मीदों को भी यहाँ पर बिखेर देना चाहता है। तो लेकिन यहाँ पर माँ आपके साथ खड़ी है और वो कहना चाहती हैं, मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो भी जिस भी सिचुएशन में अभी आप जूझ रहे हो, जो भी परेशानियाँ आप लोगों के जीवन में आ रही हैं, वो परेशानियाँ एक निश्चित आप उलझे हुए हो, निश्चय ही आप लोगों को सही रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो भी परेशानी है इससे निकलने में, इससे
आपको निकालने में माँ आपकी मदद कर रही है, वो आपके साथ है। इतना विश्वास रखिए उनके ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ माँ काली आप सभी लोगों के लिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आप लोगों को किसी न किसी बात का बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका दर्द इतना भर चुका है कि आप अपनी लाइफ में उससे उबर नहीं पा रहे हो। अपने मन में ही अपनी बातों को दबा के रखा हुआ है आपने, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक स्टकनेस सी आ गई है। जीवन में कोई रस नहीं है, ठीक है। जी तो रहे हो लेकिन जीने का कोई मकसद नहीं है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में एकमात्र अपने प्रभु का सहारा लेना चाहिए, जहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं जान पा रहे हो क्या हो रहा है, कोई रास्ता नहीं है जीवन में। तो उस पल मुझे याद करें, ठीक है। माँ कहना चाहती है मुझसे कनेक्ट हो जाएं। आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ है, वो माँ आपको उस तकलीफ़ से आपको निकाल कर एक नई राह पर आपको ले जाएगी, ये माँ आपसे कहना चाहती है। मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है आप सभी लोगों के लिए कि जो भी मेरी इस फैमिली में जुड़े हुए हैं लोग, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तो हैं ही हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इन उतार चढ़ावों के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि इन परेशानियों से मैं निकल जाऊँ और अपनी लाइफ में जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, उनको हर एक खुशी दूँ, उनके हर एक दुख तकलीफ़ को उनसे निकालूं और उनको हमेशा अकेलेपन का सामना ना उनको करना पड़े। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आप इतने प्रभावशाली तरीके से अपने आप को, अपने परिवार को संजो के रखे हुए हो और कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी आ भी जाती है तो आप बहुत अडिगता के साथ, बहुत ही प्यार के साथ उस चीज़ को हैंडल करते हो। तो यहाँ पर माँ काली मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली में जो भी लोग हैं, क्यों इतना उग्र स्वरूप आपने दिखाया था, क्या मैसेज है उसका, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली, डेफिनेटली ये उग्र स्वरूप माँ का इसलिए यहाँ पर नज़र आया था, इसलिए चैनलाइज हुआ था क्योंकि आप लोगों के लाइफ में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कोई ऐसी शक्ति कहें या कोई ऐसी नेगेटिविटी कहें जो आपको बहुत ज़्यादा आपके कार्य में, आपके रिश्ते में और साथ ही साथ आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा बाधक क्रिएट कर रही है। बहुत ज़्यादा बाधाएं मुझे यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है यहाँ पर, ब्लैक एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आप कहना तो नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन जो मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं वैसे ही आप लोगों को दूंगी। जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक का भी मुझे यहाँ पर कुछ असर नज़र आ रहा है, इसीलिए माँ का उग्र स्वरूप यहाँ पर मुझे फर्स्ट में चैनलाइज हुआ था। लेकिन जो लोग भी ये आपके ऊपर स्पेल कहें या ब्लैक मैजिक कहें, किसी के थ्रू करवा रहे हैं या करवाने की सोच रहे हैं, तो माँ ने उनको बहुत डीपली, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली उनको चेतावनी दी है कि सुधर जाओ, संभल जाओ। अगर नहीं संभले तो आपके जीवन में कुछ ऐसा भयावह हो सकता है जिसके तुम खुद ही जिम्मेदार होगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी अगर आपके रिश्तों में प्रॉब्लम है, आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, किसी ऐसे सिचुएशन से अभी आप फंसे हुए हो, तो
डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, यहाँ पर बहुत ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही हैं कि नेगेटिविटी तो है ही, डेफिनेटली जेलसी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। जेलसीज हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपसे, आपकी ग्रोथ को लेकर, आपकी सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा जेलसी भावना है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मन में, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी सेंड करते हैं आपकी तरफ, उनके एक्शन के थ्रू, उनका जो रवैया है ना, कुछ डिफरेंट सा हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहा है। तो समझ जाइए वो आपसे नेगेटिविटी रखते हैं, वो आपसे जेलसी रखते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके सामने तो आपके बहुत अच्छा आप लोगों को ट्रीट करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके बहुत ज़्यादा, आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा शंकाएँ हैं, बहुत ज़्यादा उनके मन में आपके लिए नेगेटिविटी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पर माँ से प्रे करना चाहती हूँ कि मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली, जितने भी लोग इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में जो ये नेगेटिविटी है, जो ये ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं किसी के थ्रू, तो उनको आप क्या चेतावनी दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो उनको? प्लीज़ माँ, हमें थोड़ा सा संकेत दीजिए, जिससे कि आपके चाहने वाले, आपके भक्त को थोड़ा सा रिलीज़ मिले कि हाँ, आप मेरे साथ हो। डेफिनेटली आप हमेशा हर किसी भक्त के साथ हो, लेकिन मन भ्रमित हो जाता है, मन संकित हो जाता है, तो कोई भी कार्य में मन नहीं लगता है। तो उनको सांत्वना देने के लिए कुछ ऐसे संकेत दीजिए कि उनके जीवन की ये जो भी बाधाएं हैं, जो भी तकलीफ़ है, उनको कैसे आप हरोगे। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके अराउंड। तो माँ कैसे इस नेगेटिविटी से आपको निकालेगी? सबसे पहले तो मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आप लोगों को यहाँ पर इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए, इस नेगेटिविटी को आपके जीवन से निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले सरेंडर होना है, ठीक है। माँ काली के प्रति समर्पित हो जाइए, उनसे आपको प्रे करना है कि आपके जीवन में जो भी ये नेगेटिविटी फैला रहा है, या जो भी ये नेगेटिविटी करवा रहा है किसी के थ्रू, वो हम पर ना लगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है, अगर आपने किसी के साथ कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया है, तो माँ कभी भी अपने बच्चे को ऐसी स्थिति में नहीं रखेगी, ठीक है। कोई भी तंत्र बाधा या कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी जेलसी, कोई भी ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि माँ काली क्या है? तंत्र विद्या की सबसे बड़ी देवी है ना। तो आप जितना माँ को प्रे करोगे, जितना माँ को अपनी भक्ति से, अपनी आराधना से, अपने भाव से जितना उनको बनाओगे, आपके जीवन में जो भी कुछ करवा रहे हैं ना लोग, ये आपके ऊपर हावी नहीं होगा। और इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है? बात रही ये, आपको सबसे पहले माँ कहना चाहती है, अपने मन में जो भी आपका बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है,
बहुत पेन है और बहुत गिल्ट भी है और कहीं न कहीं गुस्सा भी बहुत है कि ये लोग क्यों मेरी लाइफ में ऐसा क्रिएट करते हैं, क्यों ऐसा, क्यों खुशी नहीं देखते दूसरों को, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों खुश नहीं होते हैं किसी को देखकर, उनकी ग्रोथ को देखकर क्यों जलते हैं लोग, ऐसा भी किन्हीं लोगों के मन में विचार आता है। तो माँ क्या कहना चाहती हैं आपसे? माँ कहना चाहती हैं ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह ऐसे लोग हैं, लेकिन हमको क्या करना है? हमको शुद्धता के साथ आगे बढ़ना है ना? ये माँ आपसे कहना चाहती है। और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी ये लोग करवा रहे हैं या करवाने की सोच रहे हैं, इनसे निकलने के लिए सबसे पहले माँ काली की प्रे आपको करनी है। माँ काली से कनेक्ट आपने रहना है और साथ ही साथ आपके कार्य फिर बनते चले जाएंगे। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, एक रास्ता सा क्रिएट हो रहा है। ये रास्ता कहाँ जाकर मिल रहा है? ये रास्ता है आप लोगों के लिए, आपको कुछ ऐसा करना है। सबसे पहले आपको माँ काली की आराधना कहें, माँ काली का मंत्र चैंट करना है, ठीक है। और हो सके तो ये जो भी, अगर आप किसी भी स्थिति में जो भी आपके कार्य नहीं बन रहे हैं या आपके बनते बनते कार्य रुक जाते हैं, आप लोगों के जीवन में हैप्पी फैमिली में अचानक से खुशियाँ सी समाप्त होने लगती है, तो छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा, छोटी छोटी बात को लेकर मनमुटाव, ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, तो सबसे पहले आपने अपने घर की स्वच्छता का ध्यान रखना है। ये मैं आपसे कहना चाहती हैं। साथ ही साथ जितना आप अपने घर को स्वच्छ रखोगे, पॉजिटिविटी से भरा हुआ रखोगे, ठीक है। और माँ की जोत जो आप नियमित जलाते हो, उसमें माँ काली को भोग, ठीक है, माँ काली को भोग स्वरूप आप माँ काली की किसी भी रूप को, माँ दुर्गा को, माँ भगवती को, माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को, ठीक है, किन्हीं को भी आप भोग लगाएं नियमित। ये आपको कहा जा रहा है, नियमित उनको भोग लगाना है। भोग में कुछ भी हो सकता है, 2 बतासे हो सकते हैं, ठीक है, 2 लौंग हो सकते हैं, 2 इलायची हो सकती है। श्रद्धा अनुसार जो आप नियमित जो जलाते हो, तो माँ को भोग जरूर अर्पण करें। ये आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इस पूजा विधि से, ठीक है, कोई भी मंत्र आप ले सकते हो। आपने सोचना है मन में कि मैं कौन सा मंत्र लूँ, या तो आप माँ दुर्गा का मंत्र ले सकते हो, या आप माँ काली का मंत्र ले सकते हो, या आप माँ लक्ष्मी का मंत्र ले सकते हो, माँ सरस्वती का मंत्र ले सकते हो, ठीक है, या वैष्णो देवी का मंत्र ले सकते हो, ठीक है। तीनों में से या इनों में से जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है, उनको नियमित चैंट कीजिए 11 टाइम। अगर हो सकता है, आपके पास टाइम है, तो 108 टाइम तो आपको करें। फिर देखें आप लोगों की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक जो करवा रहे हैं या करवाने की सोच रहे हैं, वो इस बारे में भी सोचने के बारे में भी भूल जाएंगे, क्योंकि माँ उनके बुद्धि को भी भ्रमित कर देगी। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और देख लेते हैं माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं, क्या संकेत हैं माँ की तरफ से आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ना, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, बजरंगबली की ऊर्जा मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। बजरंगबली, ठीक है, आपको बजरंगबली की आराधना, जो आप माँ काली की आराधना करते हो ना, उसमें आपको बजरंगबली, क्योंकि माँ काली के सेवक माने जाते हैं बजरंगबली, हाँ, माँ काली के साथ, हमेशा माँ के साथ, अगर आप कभी भी देखोगे, हमेशा माँ के साथ हनुमान जी हमेशा रहते हैं,
जैसे श्री राम के साथ हमेशा वो नज़र आते हैं, वैसे ही माँ काली के साथ भी आपको बजरंगबली हमेशा उनकी सेवक रूप में या तो भैरव होंगे या हनुमान जी, डेफिनेटली ये होते ही होते हैं। तो उनकी आराधना आपको ज़रूर करनी है, उनके साथ साथ उनको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। वो आपके कष्ट ज़रूर हरेंगे। और क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए? माँ काली, आप मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली को और क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो उनको, और जो उनको जानना ज़रूरी है? यहाँ पर माँ काली आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में ग्रोथ आएगी, आपके जीवन में रुके हुए काम आपके पूर्ण होंगे, और आपकी लाइफ में जो भी अधूरे कार्य रह चुके थे या रह चुके हैं अभी तक के, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो वो कार्य भी बनने वाले हैं, ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर माँ यही कहना चाहती हैं, मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अपने मन को शार्प रखिए, ठीक है। जितने हमारे मन में नेगेटिविटी रहेगी और जितना हम ये सोचेंगे ना ये मेरे ऊपर गलत भावना रखता है, या मेरे ऊपर जेलसी रखता है, मेरे ऊपर नेगेटिविटी रखता है, या मेरे ऊपर इसकी दृष्टि ठीक नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपने विचारों को भी थोड़ा सा क्लीन करने को बोला जा रहा है। नेगेटिविटी है आपके अराउंड, लेकिन हर किसी को शक की दृष्टि से देखना भी गलत है, ये माँ आपसे कहना चाहती हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भाव शुद्ध होंगे ना, उतना ही आपके जीवन में ब्लॉकेजेस से हैं वो रिमूव होंगे, ठीक है। माँ काली, क्या आप मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली को क्या और कुछ मैसेजेस देना चाहते हो? यहाँ पर माँ काली आपसे कहना चाहती है कि अपने रिश्तों पर भी थोड़ा सा यहाँ पर बोला जा रहा है, रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने अपनों के साथ, जो भी आपसे कनेक्टेड हैं, जो भी आपसे, जिनके साथ भी आपका रिश्ता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हील हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान देने को भी यहाँ पर बोला जा रहा है। माँ काली, मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए क्या कुछ और मैसेजेस हैं? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ और मैसेजेस आना चाहते हैं, तो क्या है वो मैसेजेस जो माँ काली बताना चाहती हैं? मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए क्या मैसेज है जो उनको जानना ज़रूरी है? तो यहाँ पर माँ काली आपसे कहना चाहती हैं कि आप, मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली, जो आप अपने जीवन में जिस भी तरक्की के लिए, जिस भी कामना के लिए, जिस भी इच्छा के लिए माँ की आराधना करते हो, एक बार निश्चल भाव से आपको माँ की आराधना करनी है। उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि माँ आप मेरा ये कार्य पूरा कर दो, माँ आप मेरा ये, ठीक है। कोई भी इच्छा है आपकी, एक बार माँ कहना चाहती है आपको कि आप निश्चल भाव से मेरी पूजा करके तो देखो, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूँगा। यहाँ पर माँ आपके, मुझे ऐसा नज़र आता है कि भाव की भूखी है माँ, बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट होना चाहती है। आपकी भक्ति, आपकी भावना चाहती है कि मेरा बच्चा एक बार मुझसे सरल हृदय से मुझे पुकारे, उसमें कोई कामना ना हो, उसमें कोई इच्छा ना हो। ऐसा कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहा है। डेफिनेटली आपको निश्चल प्रेम से, निश्चल भक्ति से एक बार उन्हें पुकार कर देखिए, बिना किसी
बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी विष के। ठीक है, ऐसी भक्ति कहाँ रह गई है आजकल। सब लोग बस कुछ मांगना चाहते हैं, बस कुछ मांगना चाहते हैं, बस कुछ मांगना चाहते हैं। माँ है, वो सब अपने बच्चों का दुख दूर तो करती ही है। हर किसी वे से, हर किसी कष्ट से माँ उनको उबारती है। लेकिन माँ यहाँ पर कुछ द्रवित भी है, कुछ माँ की आंखों में कुछ आंसू भी मुझे यहाँ पर हल्की से मुझे यहाँ पर छवि नज़र आई, जो मुझे बता रही है मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आपके प्रेम की, आपके भाव की यहाँ पर माँ भूखी नज़र आ रही है। उसको जैसे आप भोग देते हो ना, उसमें कुछ ऐसा भाव मत रखिएगा कि माँ आप मेरा ये काम पूरा कर दो या मेरी ये विश पूरी कर दो। सरल हृदय से आपको माँ की सेवा करनी है, उनकी भक्ति करनी है। जो भी आप उनको भोग अर्पित करते हो उसमें प्रेम होना चाहिए, उसमें भाव होना चाहिए। माँ आपसे कहना चाहती है, ठीक है। वो अपने शब्दों में तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन यहाँ पर जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं ना, उसी के थ्रू मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि डेफिनेटली माँ आपकी इच्छाएं तो पूरी करेगी ही करेगी। लेकिन एक बार सरल हृदय से उसको पुकार कर देखिए, उनकी भक्ति कर कर देखिए। ये माँ चाहती है कि आप ऐसा करो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज़ माँ को थोड़ा सा आपने प्रेम भाव से उनकी भक्ति ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर भाव नहीं है। निश्चय ही हर किसी के मन में भाव होते हैं, हर किसी के अंदर भक्ति होती है, उनके अंदर श्रद्धा होती है। लेकिन ये पापी मन है ना, कभी कभी हमको भटका देता है। जब हम इस मन को वश में कर लेते हैं और मन में दबी हुई इच्छाओं को कुछ देर के लिए कोने में रख लें और एक बार प्यार से माँ को पुकार कर देखिए, उनकी सेवा करें, उन्हें माँ समझ के उन्हें भोग अर्पित करें, उनकी आराधना करें, उनको दिल से पुकारें, तो क्या नहीं है जो माँ आपके लिए करेगी। माँ तो भाव की भूखी है ना। तो यहाँ पर ये मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा भावुक कर रहा है। और डेफिनेटली ये जो मैसेजेस हैं, ये जो भी संदेश आप लोगों को दिए जा रहे हैं, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग सच्चे हृदय से इसको फॉलो करेगा, डेफिनेटली यहाँ पर माँ आदिशक्ति की कृपा आपके ऊपर हो के रहेगी। ये आप लिख कर ले लो, क्योंकि कभी भी माँ अपने बच्चों को, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है, कभी उनकी झोली को खाली नहीं करती है। हमेशा जब भी आप माँ के दरबार जाते हो, आपकी झोलियाँ भरती ही भरती हैं। माँ हमसे हमेशा सबको देती ही देती है, कभी किसी से कुछ नहीं लेती है ना। लेती है बदले में तो भाव, भक्ति, प्यार आपका। तो इतना तो हम अपनी माँ को, अपनी माँ के लिए कर ही सकते हैं, है ना। तो माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, मैं यहीं पर इस रीडिंग को क्लोज करना चाहती हूँ और यही आशा रखती हूँ, यही उम्मीद रखती हूँ आप सभी से कि आप सभी लोग इस जो ये रीडिंग आज आप लोगों को मिली है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी इशू है, वो रिमूव हो जाएगा। उसकी चिंता मत कीजिएगा आप, ठीक है। माँ आपके साथ है। थोड़ा सा आपको अपने अराउंड पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। माँ काली के मंत्र का चयन आप कर सकते हो। आप लोग से दुर्गा कवच धारण कर सकते हो। आपको कहीं जो आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर आपके कार्य नहीं बनते हैं, तो डेफिनेटली माँ दुर्गा कवच का पाठ आपने डेली करना है। तब घर से बाहर निकलना है और देखोगे कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब रिमूव हो जाएंगी। और माँ काली का आशीर्वाद, माँ भगवती, माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना हुआ है और हमेशा बना है रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे माँ लक्ष्मी के पाँव के, या माँ
दुर्गा के पाँव के निशान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये किसी भी शक्ति के हो सकते हैं, क्योंकि माँ आदिशक्ति हर किसी रूप में विद्यमान है, हर जगह। तो यहाँ पर जो ये चरण मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे ब्लेसिंग के रूप में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ भगवती, माँ आदिशक्ति, माँ वैष्णवी आप सभी को आशीर्वाद देती है और हमेशा ही चाहती है कि मेरा बच्चा हमेशा हैप्पी रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा अपने जीवन में तरक्की करे। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और डेफिनेटली यही आशा रखती हूँ आप सभी से कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट हुई होगी। आपको ये गाइडेंस अपनी लाइफ में रिसीव करने हैं और आगे बढ़ना है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली।